चलिए सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आंटी मुझे ये बताओ, परिवार के सभी लोगों की हाजिरी हो गई? सबकी हो गई। अब आप जरा पीछे नज़र घुमा कर ये देखो, आपकी कोई फ्रेंड हो, दोस्त हो, परिवार की और भी हो, चाहे वो आपकी जिठानी हो, देवरानी हो, ननद हो, जो भी है ना आपके रिश्ते में लगती हो। क्योंकि ये बाबा देखो किसी एक का नहीं, अगर किसी व्यक्तिगत के द्वारा ये कीर्तन हो भी रहा है तो ऐसा ना समझो, ये बाबा सबका है और कीर्तन में सबका अधिकार है और सबको नाचने का अधिकार है, बाबा को मनाने का अधिकार है। तो जरा अब मैं पीछे से चाहूंगी, हमारी आंटी, चाची, जीजी, बुआ, मामी सब लोग बैठी हैं, कौन कौन झूम करके बाबा को मनाएंगे। एक मिनट आंटी, आप ही जब थोड़ा सा पीछे नजर घुमा के देखो और मुझे लगना चाहिए कि आपसे कौन कौन प्यार करती हैं। जो करती होंगी वो खड़ी हो जाएंगी और जो आपसे नफरत करती हैं वो खड़ी नहीं होंगी, सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल सत्य है ना, अपनापन यही होता है ना। क्योंकि कहते हैं हम सब एक दूसरे से बहुत कहते हैं आई लव यू, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे हैं, हम जी जान उठा देंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो सब अच्छे अच्छे किनारे कर जाते हैं जी। कह तो सच्चे दरबार की, अगर अपनों को, रिश्तेदारों को, पास पड़ोसियों को, प्रेमियों को अजमाना हो, सच बता रही हूँ, तो कुछ मौके ऐसे होते हैं जहाँ अजमा सकते हैं, है ना। ये तो कीर्तन हो ही रहा है, कीर्तन में ये तो श्रद्धा की बात है। लेकिन सबसे पहली बात आती है इसकी, अगर किसी ने आपसे पैसे ले लिए, आपने किसी से ले लिए और दोबारा अगर वो आपको दिख गया तो सब वो किनारा कर जाएगा कि कहीं फिर से हमसे ना मांग ले। तो ये होती है सच्चाई, होती है रिश्ते की परख। कह दो सच्चे दरबार की, कह दो खाटू नरेश की। हाँ जी भैया बताएं। एक मिनट, ये खड़ी हो गई है तो इनको है ना, उसके बाद में हाँ एक भजन हो जाए, उसके बाद में आप परेशान हो। देखो हमारे भैया भजन सुनाएंगे, उससे पहले और भी आ जाएं जो झूमना चाहिए, मौका बार बार नहीं मिलेगा बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने का। थोड़ा सी खड़ी हो जाइए, क्यों देखो नाचने का एक तरीका और झूमने का एक अलग होता है। नाचते तो हम सभी हैं अपने अपने घरों में, पर जहाँ कीर्तन होता हो, जब कभी धर्म की बात होती हो, वहाँ बेझिझक होकर के खड़े हो जाना चाहिए और झूम करके हाजिरी लगानी चाहिए। कह दो सच्चे दरबार की। हाँ जी, कह दो खाटू नरेश की। और जुलम करी डारो, सितम करी डारो रे, जुलम करी डारो और सितम करी डारो, और कारे में धमाल, कारे में कर दियो लाल, जुलम करी डारो, कारे में कर दियो लाल, जुलम करी डारो, जुलम करी डारो, जुलम करी डारो, जुलम करी डारो, सितम करी डारो रे, कारे में कर दियो लाल, जुलम करी डारो, कारे में कर दियो लाल, जुलम करी डारो। अरे नजर मोहन मत मारो, राधा जी करे इशारो, अरे नजर मोहन मत मारो, राधा जी करे इशारो, नजर मोहन मत मारो, राधा जी करे इशारो, अरे नजर मोहन मत मारो, राधा जी करे इशारो रे, करे ने कर दियो लाल, जुलम करी डारो रे, करे ने कर दियो लाल, करी डारो, सीतम करी डारो, जुलम करी डारो, सीतम करी डारो, काले ने कर दियो लाल, जुलम करी डारो, काले ने कर दियो लाल, जुलम करी डारो। सच्चे दरबार की। देखो एक जबरदस्ती वाला भजन और गाती हूँ, अभी नहीं बैठेंगे, इस भजन पर झूम करके तभी बैठेंगे। और जी जी दिल ले गो मुरलिया बारो, ना दिल ले गो मुरलिया
देखो, मैं चाहती हूँ और मेरी कोशिश भी यही रहती है कि ये जो परिवार में घर में कीर्तन हो रहा है, इस कीर्तन में बिना झूमे कोई वंचित न रह जाए। फिर आपकी मर्जी है, आपका भाव एक अलग है, पर मेरी तो कोशिश यही है कि कोई भी मेरी माताओं में से ऐसा न हो कि जो झूमने से वंचित रह जाएं या बाबा के लिए थोड़ी सी हाजिरी रखने से वंचित हो जाएं। अगर पीछे से भी कोई रह गई, हमारी आंटी हो, दादी हो, जीजी हो, चाची हो, बुआ हो, जो भी हो, है ना, तो मैं चाहूंगी 2 लाइन पर आप लोग भी झूम लीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, फिर पछताए क्या होते हैं जब चिड़िया चुग गई। साफ सोच करके गए थे, कीर्तन हो रहा है पड़ोस में, और वो भी बाबा श्याम का, और श्याम कीर्तन में मन तो कर रहा था, लेकिन क्या करे, शर्म के मारे मरे जा रहे थे, है ना, पता नहीं कोई क्या कहने लग जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखो, एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, जाने करी शर्म बाके फूटे कर्म। तो कर्म आप सुधारने आई है, कर्म बिगाड़ने नहीं आई है, आप भक्ति करने आई है। ये शर्म द्वार नहीं, ये धर्म द्वार है, और धर्म द्वार में हाजिरी लगाने के लिए, झूमने के लिए कभी किसी की परमिशन नहीं देखनी चाहिए ना। कोई हमसे कहे साहब तभी हम खड़े होकर के हाजिरी लगाएं, नहीं, ये बाबा श्याम का दरबार है, जो झूमेगा, जो झूम करके बाबा को मनाएगा, बाबा की कृपा उस पर होगी, ये निश्चित है। कह दो खाटू नरेश की जय। तो आइए 1-2 लाइन और गाती हूँ जो झूमने के लिए रह गई है मेरी माताओं में से। आप लोग खड़ी हो जाए, देखो इधर इशारा हो रहा है, हमारी आंटी जी खड़ी हो जाओ भैया, जो झूमने के लिए रह गई है। फिर उसके बाद में जैसा आदेश होगा, हमारे भैया भी एक भजन सुनाएंगे, है ना। और अभी मुझे लगता है कि नेट पूरा 1 घंटा नहीं, 1 घंटे में 5 मिनट और कम हो गए बाबा का जन्मोत्सव मनाने के लिए। तो जो लोग रह गई हैं वो बेझिझक होकर के खड़ी हो जाए। आप लोगों में से एक भजन गा रही हूँ, उस पर जो भी झूमना चाहें आइए मिलकर के एक जयकारा लगाओ, कह दो खाटू नरेश की। और देखो भैया, मुझे भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं कासगंज में आई हूँ और आप लोगों के द्वारा ये कीर्तन हो रहा है, बाबा श्याम का कीर्तन हो रहा है, तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसे बड़ा सुंदर सा दरबार लगाया है, भोग की सामग्री भी बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी रखी हुई है, बड़े प्यारे प्रेमी बैठे हैं, श्याम दीवाने बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुझे यही दिख रहा है कि आप झूमने में कंजूसी कर रहे हैं, है ना। जिन्होंने झूमा, जिन्होंने हाजिरी लगाई, बहुत अच्छी बात है, बाबा को झूम करके मनाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने झूम करके बाबा को मनाया। लेकिन जो रह गई हैं वो सिर्फ आ जाए, जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं, देख लेना, है ना, क्योंकि बाबा सामने बैठा है। अगर बाबा के लिए आप थोड़ा सा भी इनकार करेंगी तो ये देख रहा है, क्योंकि भावना में भावना तो भावना बेकार है, और भावना में अगर थोड़ा सा भी भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। आइए खड़ी हो जाइए जो झूमना चाहती हैं और जो झूमने के लिए रह गई हैं, कह दो खाटू नरेश की, कह दो शीश के दानी की। और कलयुग में डंका बज